नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं कुशीनगर सीट, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अब एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आज पल्लवी पटेल एक रैली करती हैं जहां पर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नजर आती हैं और ओवैसी भी उनके साथ रहते हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा कुशीनगर सीट को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, इसमें वहां पर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है वो कुशीनगर में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले अभी कल डिंपल यादव भी कुशीनगर में प्रचार करने पहुंची, वहां पर वो अपने प्रत्याशी को सपोर्ट कर रही थी। ऐसे में जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां पर हैं, मायावती भी वहां पर सीट पर अपना प्रत्याशी उतार चुकी हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी मैदान में उतर चुके हैं और ये पूरा जिस तरीके से एक मुकाबला देखने को मिल रहा है, माना यही जा रहा है कि इस बार कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं अच्छी बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद अगर बात कर लिया जाए, चंद्रशेखर आजाद उनको सपोर्ट करने पहुंचते हैं, लेकिन आज पल्लवी पटेल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हुए नजर आई। आपको बता दें, कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आए, एक दूसरे की उन्होंने बेटी में उनको बता दिया। ऐसे में अब पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं पीडीए के ऊपर हमलावर हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। उन्होंने पीएम मोदी के पहनावे पर सवाल कर दिया कि वो 1000 का रुमाल यूज करते हैं। इस तरीके की तमाम तरीके के मुद्दे उठाते हुए रैली में नजर आई। उन्होंने बोला गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप लोग अपनी जो जवानी है कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर वेस्ट मत करिए। इस तरीके की बात पल्लवी पटेल कहती है और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आती हैं। पहले आप ये वीडियो देखिएगा जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं पल्लवी पटेल। ये पिछड़ा दलित आदिवासी मुसलमान समाज, ये वो समाज है जब अपने कंधे पे बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा बना देता है। कि ये पीडीए वाले हो या ये एनडीए वाले हो, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। लोगों से कहने आई हूं कि ये दूसरे जो चोर आपके बीच में खड़े इंडिया अलायंस वाले, ये कहते हैं हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रहनुमाई करते हैं। अगर पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ और जब उस घोटाले में पिछड़ों के लड़के लखनऊ की धरती पर लाठी खा रहे थे, तब ये पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले कहां थे? ये आज जो यादव पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो इतने अगड़े हो गए हैं कि ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहे हैं। वरना बताइए, कौन पिछड़ा कुर्मी है, कौन गाछी है, कौन कहार है, कौन पाल बदरिया है, कौन मौर्य है जो ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहा है? और इसीलिए मैं कहती हूं कि अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति नहीं होगी हम मुसलमानों की, कि जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर अपनी जवानी कुर्बान करने चले हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर पिछले 25 सालों से दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। आवाज बुलंद कर सके तो उस उच्च सदन में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके। अध्यक्ष, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष AIMIM जनाब शौकत अली साहब, पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अपना दल अजय पटेल जी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी AIMIM अपना दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सहयोगियों का, समर्थकों का, मंचासीन अपने समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का और आप जनता का दिल की गहराइयों से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ, लोग अपने बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, जिनका नाम ले पाए और जिनका नाम नहीं ले पाए, स्वर की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पूरा गेम परसेप्शन का है।
और ये परसेप्शन ये फैलाया जा रहा है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब ये लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है तो लड़ाई आमने सामने की है, बड़े कट्टा और टाके की है, और ये लड़ाई सीधे सीधे एनडीए बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस पीडीए की है। मैं ये तो नहीं जानती कि इनके बीच में कांटे की टक्कर है या नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि इन दोनों के बीच में 100% आपसी समझौता जरूर है। और ये समझौता ऐसा है कि जहां एनडीए कमजोर पड़ जाए वहां पीडीए बढ़ जाए, और जहां पीडीए कमजोर पड़ जाए वहां एनडीए को हरा दे दो। कहने का मतलब ये है कि सत्ता अगर इनके हाथ से निकले तो इनके हाथ में चली जाए, और इनके हाथ से निकले तो इनके हाथ में चली जाए। किसी भी सूरत में इस देश की सत्ता इस आम आदमी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान के हाथ में ना आने पाए, और यही सोच है पीडीएम की। मुझे बड़ी खुशी है कि आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सम्मानित जन के बीच में पीडीएम से संबंधित बातें रखते हुए आपको पीडीएम से जोड़ने का काम कर पाऊं। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है इस देश का जब इस देश के खेत खलिहानों में उतर जाता है तो इतना अनाज पैदा कर देता है कि 135 करोड़ लोगों का पेट भर देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है जब अपने कंधे पे बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा बना देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज वो समाज है जब दिन भर काम करके अपने खून को पसीने में बदलता है, तब इस देश का खजाना भर के इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का काम कर देता है। लेकिन यही पीडीएम समाज इस 75 साल की आजादी वाले देश में जब अपनी हक, अपनी हिस्सेदारी, अपना सामान, शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई में मांगता है, तब ये सरकारें कहती हैं कि अभी आप लाइन में हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो मैं आपसे कहती हूँ कि लाइन में तो हम पिछले 75 सालों से हैं, और पिछले 75 सालों से अपने संविधान की ताकत को इस्तेमाल करके हर वो शख्स को हमने सरकार बनाने का काम किया है जिस पे हमने विश्वास किया था कि हमारी हिस्सेदारी वो हमको दे देगा। लेकिन अफसोस, जो भी आया वो हमको वोट बैंक समझ करके हमारी संवैधानिक ताकत को लूट करके चला गया और हमको दोबारा लाइनों में खड़ा करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहती हूँ कि ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का 100% वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ये हमको ठेंगा दिखाने का काम कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि ये एनडीए वाले 2014 में बड़ा तड़प रहे थे बिन पाली मछली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए, और तब कहा था कि देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे, विकसित कर देंगे, हर घर में दुगनी कमाई होगी और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख बोनस में दे देंगे, अच्छी दवाई और अच्छी पढ़ाई दे देंगे। और देख लीजिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम की खुजली हाथों पे ऐसी उभर गई कि जाके एक एक आदमी ने 5-5 वोट दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। तो आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, आपके घर में 15-15 लाख तो आ गए होंगे, आपके घरों में नौकरियां तो आ गई होंगी। अरे आपके घर में नौकरी आई हो ना आई हो, 15 लाख आए हो ना आए हो, तो देखा आपने किस
किस तरीके से पल्लवी पटेल इस मुद्दे को खींचती हुई नजर आती है। लेकिन अब देखना यही होगा, मुकाबला दिलचस्प है कुशीनगर सीट को लेकर, जहां पर मैदान में इतने बड़े बड़े लोग उतरे हैं। आप चाहे पल्लवी पटेल सपोर्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के, आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में, डिंपल यादव प्रचार करने अपने प्रत्याशी के लिए पहुंची, उत्कृष्ट मौर्य कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, मायावती मैदान में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से ये पूरा मुकाबला देखने को मिल रहा है, अब 1 जून को वहां पर मतदान है, 6 चरण के मतदान हो चुके हैं, 7वें की तैयारी जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। ये पूरा मुकाबला अब कहीं ना कहीं पूर्वांचल की सीटों पर है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन सीटों में कौन अपनी जीत दर्ज कर पाता है। इतने लोगों के एक कंपटीशन के बीच में किस तरीके से कुशीनगर की सीट किसके खाते में जाते हुए दिखाई देगी, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल का कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आना एक बड़ा एडवांटेज माना जा सकता है, क्योंकि मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ चाहती थी, लेकिन इन दोनों का गठबंधन नहीं हो सका। अब ऐसे में पल्लवी पटेल खुलकर मैदान में उतर गई है। माना यही जा रहा था कि पल्लवी पटेल उनको समर्थन नहीं देंगी, लेकिन अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ लेते हुए नजर आई, दरअसल जब अखिलेश यादव का उन्होंने साथ छोड़ा था तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही थी कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटकले ही रह गई और पल्लवी पटेल जाकर ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेती है और ओवैसी के साथ उन्होंने अभी तक गठबंधन किया और पीडीएम का पूरा नारा लगाते हुए नजर आई, जो बात अखिलेश यादव को बिल्कुल भी रास नहीं आई। तब से अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ गए। अब ऐसे में यही पूरा मामला निकल कर आ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओवैसी तीनों गठबंधन में एक साथ आएंगे। अभी हालांकि पल्लवी पटेल इस बार कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही है, 16 प्रत्याशी उन्होंने अपने मैदान में उतार दिए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि पल्लवी पटेल इस बार सीटों पर कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन अब मिर्जापुर सीट पर भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पूरा मामला राजा भैया, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सपा ने भी एंट्री मारी है, राजा भैया ने सपा को समर्थन कर दिया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि राजा भैया अनुप्रिया पटेल के कितने सीटों पर नुकसान पहुंचा, कितने लोगों का वोट काट पाते हैं, कितने लोगों के वोटों में सेधमारी कर पाते हैं। अनुप्रिया पटेल की कुर्मी जाति पर पकड़ है। अब ऐसे में राजा भैया उनके राजपूत वोट बैंक में पूरी तरीके से सेधमारी करने के फिराक में लगे हुए हैं। देखना यही होगा कि जिस तरीके से पूरा मुकाबला देखने को मिल रहा है पूर्वांचल के सीटों पर, इसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा कितना सक्सेस होने वाला है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।